सुनील पाटिल, कौन बच्चे हैं ये? मैम तात्या पाटिल, मैं कोमल हूँ। ओके, एंड मैम सुनील स्नेहल पाटिल। पाटिल। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? स्नेहल। Shreyal, Komal and Shreyal. Okay, only 2 kids have joined. स्नेहल मैम स्नेहल। सिर्फ 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है। यस मैम। यस अच्छा, मैम। लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में which was on, I think it was held on 15th मई में, आप थे 15th मई को? were you there in the class? नो नो मैम। Both of you were not there. मैम मुझे पता नहीं था, मैं 1 जून को ज्वाइन हुई। ओके, तो फिर इसका मतलब है कि जो हम लोग जो फर्स्ट जो पोम है हमने की है बाय द नेम लाइफ, आपने देखी है? डू यू हैव योर बुक्स विद यू? बुक्स हैं आपके पास? यस यस मैम। वेरी गुड। तो आपने अपने बुक में देखा फर्स्ट यूनिट में 1.1 देयर इज अ पोम बाय द नेम लाइफ। आपने बच्चों देखा वो? यस मैम। देखा था बुक खोल के ना? सो स्कूल आपका खुला तो नहीं होगा, अभी तो खोला नहीं है ना स्कूल आपका? स्कूल तो नहीं खुला? नहीं मैम। नहीं मैम। तो आपने खुद पढ़ के देखा? एक डिड यू गिव वन रीड टू द पोम? ये बच्चा भी चला गया। डिड यू गिव वन रीड टू द पोम? पोम पढ़ी थी, लाइफ पोम। व्हाट इज इट अबाउट? कुछ आइडिया है थोड़ा सा कि क्या चीज हमें पता के बारे में वो बोला जा रहा है उस कविता में? मैम मैं 2-3 दिन बाद ही पुस्तक लिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब एक्चुअली में मुझे आई थिंक दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। देयर इज दिस पोम लाइफ रिटन बाय शार्लेट ब्रॉन्टे। शार्लेट ब्रॉन्टे जो है एक पोएट है, मतलब एक कवित्री है, जिसने कि जो ये कविता लिखी है, राइट? लाइफ, एंड दिस इज अबाउट, एज द टाइटल सेज, ये एक लाइफ, हमारी जिंदगी के बारे में ये कविता है। और लाइफ में हम कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट इजी। हम कहते हैं ना कि लाइफ बहुत मुश्किल है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो मुश्किलें और जो लाइफ है वो को एग्जिस्ट करती है। को एग्जिस्ट का मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ है इट इज नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। हम ये नहीं कभी कह सकते कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजंट इट कोमल? डू यू एग्री विद मी? यस मैम। ठीक है ना? सो हम लोग को प्रॉब्लम कोई ना कोई हमेशा ही रहती है, बट प्रॉब्लम से भागना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है? अभी जो हम जिस कवित्री के बारे में, जो शार्लेट ब्रॉन्टे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो एक एक्चुअली में शी वॉज अ विक्टोरियन पोएट। विक्टोरियन पोएट थे जो अपना दिमाग से सोचते थे, मुश्किलों से भागते नहीं थे। ठीक है? बट वो अपनी कविता में बहुत नेचर के बारे में बात करती है। ठीक है? और नेचर, ये सपीरा गावित के नाम से कौन सा बच्चा है ये? सपीरा गावित, ये कौन बच्चा है बेटा? एक मुझे अपना नाम बताओगे? हाँ जी, नाम बताओ बेटा। अब वो नाम सुनते ही वो चले जाते हैं। ओके कोमल, कोई बात नहीं। सो आप ये देखो कि हम शी डिस्कसेस नेचर इन हर पोम। अपनी कविता में वो प्रकृति को, नेचर को डिस्कस करती है, जस्ट एज रोमांटिक पोएट्स यूज्ड टू डू। विक्टोरियन पोएट्स से पहले रोमांटिक पोएट्स थे। रोमांटिक पोएट्स भी मुश्किलों की बात करते थे लाइफ में, लेकिन उन मुश्किलों को हैंडल ना कर पाने के लिए वो सोचते थे कि हम नेचर की तरफ भाग जाएं, हम जंगलों में भाग जाएं, है ना, हम बाग बगीचे में भाग जाएं। एंड दे यूज्ड टू डिस्कस ओनली नेचर, कि शायद नेचर को से की बात करने से हम उन मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। वेरस जो विक्टोरियन पोएट्स थे, जो उनके बाद आए, रोमांटिक पोएट्स के बाद आए, जिनमें से शार्लेट ब्रॉन्टे भी है, वो लोग कहते थे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो चलेगा, बट हमको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज लानी है, कुछ ऐसी चीजें लानी है, ऐसी क्वालिटीज लानी है जिससे कि हम उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकल आए।
आप मुझे बताओ कोमल, और या कोई भी बच्चा जो जुड़ा है, कि लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, अभी भी आप लाइक यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं? कुछ भी बताओ आप, एनीथिंग दैट यू हैव फेस्ड। इट कैन बी रिलेटेड टू स्कूल, इट कैन बी रिलेटेड टू योर होम अफेयर्स, कुछ भी, कोई ऐसी कोई मुश्किलें जो आपने फेस करी। हाँ बोलो बेटा। स्कूल में स्कूल में क्या प्रॉब्लम फेस किया बेटा? मैम मुझे साइंस की प्रॉब्लम रहती है। साइंस की, साइंस सब्जेक्ट। यस मैम। ओके, तो आपने उसको कैसे डील किया? आप भाग गए साइंस सब्जेक्ट से? यस मैम। आप भाग गए? आप, या आपने उसको पढ़ने की कोशिश की, टीचर से हेल्प ली, या घर में किसी से हेल्प ली? ली थी मैम, पर मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, समझ नहीं आता, तो बेटा आपको उसका वहीं एक से सोल्यूशन, वहीं से सोल्यूशन। ली थी। हाँ जी बेटा, तो वी हैव टू फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ना। हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम बेटी बड़ी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है। यू कैन डील विद इट। इट्स ओनली दैट यू नीड टू बिल्ड अप सर्टेन क्वालिटीज, एंड दोज क्वालिटीज आर लाइक, सबसे पहले मेरे को लगता है कि एक पेशेंस होनी चाहिए कोई भी चीज सीखने के लिए, जानने के लिए, या उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। वी नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस का मतलब जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेशेंस? नो मैम। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना। हिंदी में कहते हैं ना, धैर्य रखो, है ना। हर चीज टाइम से, अपने टाइम से भी कभी 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 होती है। कहते हैं ना, जल्दबाजी मत करो, धैर्य रखो। सो वी नीड टू हैव पेशेंस। उसके बाद वी एड्रेस द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में इस कविता में बोला गया है, इस पोम, लाइफ पोम के बारे में बोला गया है। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। कहीं पे ना समझ आने से प्लीज आप मेरे को रोक, यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। ओके, अभी, यस। हाँ, अभी मेरे को ये लग रहा है कि आई डोंट नो कितना यहाँ दिखेगा इसके थ्रू। आपको ये दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है बच्चे? यस। एक सेकेंड, आई जस्ट एडजस्ट उसको। ठीक है, सो दिस इज दी, लेट्स डू दिस, आई मीन गो थ्रू दिस पीपीटी। बुक में नहीं है। लाइफ पोम बुक में नहीं है? आप इंग्लिश ग्रुप से हो ना, क्लास यस। 9th इंग्लिश, तो उसके अंदर तो है बेटा ये कविता सबसे पहले दी है। लाइफ नहीं है मैम। और ये कौन है? संगीत कोंकणी। आप अपने वॉक वॉक अ लिटिल स्लोअर। लिटिल स्लो है। यस एक, मैम। एक सेकेंड, आप कौन से क्लास 9 मराठी मीडियम से हो, या उससे हो, इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से ना बेटा? हाँ, तो यस मैम। इंग्लिश मीडियम में तो ये पोम है लाइफ। आपने तो गर्ल्स बुक क्लास 9th है ना? दिस इज यस क्लास मैम। इंग्लिश मीडियम। तो आपकी पोम देखो, अपनी बुक खोलो, मैं आपकी किताब दिखाती हूँ आपको। एक, यस मैम। आप खोलो अपनी बुक। एक सेकेंड, मैं वापस आती हूँ। एक मिनट, आपको मैं आपकी बुक दिखाती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी वो बुक नहीं है? एक सेकेंड बेटा।
ये वाली आपको अभी दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है? पर है नहीं ये। बेटा कौन सी पोम है फिर आपकी? आपकी किताब तो यही होगी ना? ये वाली पोम है, ये तो इंग्लिश आप ही की बुक से मैंने लिया है, ये देखो। आप यूनिट 1 पर हो? यूनिट 1 पर लेट्स बिगिन लिखा है। मैम मैं तुमको दिखाती हूँ। मैं आप कैसे दिखाओगे बेटा? आपको आई थिंक संगीता मैम इनकी किताब का कुछ कंफ्यूजन है क्या? देखो इंग्लिश का ये क्या कुमार भारती, आप नाम पढ़ो, देखो एक सेकेंड, मैंने आपको दिखाया नाम, स्टैंडर्ड 9 कुमार भारती इंग्लिश। बेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? मैम है नहीं ये। अच्छा, ये संगीत कोंकणी के नाम से जो बच्चा है आपकी किताब में कौन सा है लेसन पहला? अनम्यूट करके बताओ बेटा। कोमल यही है लेसन, इंग्लिश मीडियम का तो यही है, ये वाला बुक है। मैम मैं मराठी शाळे में शिकती हूँ पर वो हमारे गांव में सेमी है। ओके, आप तो आपने गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया है फिर। मैं मराठी भी पढ़ाती हूँ, लेकिन मराठी वाले में तो मैं सेकंड लेसन पर हूँ। वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी हो चुका है, आई एम डूइंग द सेकंड लेसन उसके अंदर। वही है मैम मेरा। तो अभी आप फिर ये जाओ यहाँ से, बिकॉज ये वाला ग्रुप आपका नहीं है फिर बेटा, दिस इज नॉट योर्स। ये वाले कंटेंट नहीं है आपके बुक में जो मैं शो कर रही हूँ। नो मैम। ओके, संगीता मैम, संगीता मैम, मैम मैं इस ग्रुप में मैथ और साइंस सेमी में ही पढ़ती हूँ। बेटा ये सेमी नहीं है, ये इंग्लिश है। सेमी और मराठी ग्रुप अलग है। ये सेमी और मराठी ग्रुप एकत्र है मैम। हाँ वो अलग है, वो अलग कल हुआ था क्लास उसका। और ये संगीत कोंकणी के नाम से कौन सा बच्चा है? संगीता मैम आर यू देयर? संगीता मैम, संगीता मैम। मैम मुझे संगीता मैम ने इस ग्रुप में ज्वाइन किया है। हाँ तो उनको शायद कुछ गलत लगा होगा बेटा उनको। और ये संगीत कोंकणी के नाम से कौन सा बच्चा है? प्लीज अनम्यूट करके अपना नाम बताओ बेटा। संगीत कोंकणी के नाम से, हाँ जी, कौन सा बच्चा है ये? रिया। नाम बताओ बेटा। हाँ, क्या नाम बता रहे हैं आप? मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा। जयश्री गावित, ये कौन है बच्चा जयश्री के नाम से? जयश्री के नाम से? मीच आहे मॅडम. हाँ, माझं नाव जयश्रीच आहे. जयश्री ना? तो जयश्री हो. आर यू फ्रॉम क्लास 9 इंग्लिश ग्रुप, इंग्लिश मीडियम? नाही मॅडम. आपका ये लाइफ जो है दैट्स द फर्स्ट पोम, आपकी किताब में पहला जो कविता है वो लाइफ है ना, लाइफ पोम है ना? पता नहीं मैडम, हमें अभी तक किताबें नहीं दी गई है. अच्छा, किताब नहीं मिला है। बट आर यू फ्रॉम मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? मराठी मीडियम. तो ये सारे मराठी मीडियम के क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए मैम से। मैम हमें यही लिंक मिली है। बेटा वो आपका वाला जो वो है वो तो मैं कल कर चुकी हूँ क्लास। एक हमें मिनट। पता नहीं था।
अरुणा वाल्वी, आप कौन से ग्रुप से हैं बेटा? मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊं, आप सारे बच्चे। अरुणा, संगीता मैम, आर यू देयर? संगीता मैम, उनका फोन नहीं लग रहा है मैम का। एक सेकेंड रुको। संगीता मैम, आर यू देयर? अच्छा, एक मिनट, मेरे को एक बच्चे बात बताओ पहले। आप जितने बच्चे ज्वाइन किया है, अरुणा वाल्वी के नाम से कौन सा बच्चा है ये? जयश्री तो समझ में आया मुझे। परिणीति पाड़वी। परिणीति बेटा, आप आर यू फ्रॉम क्लास 9 इंग्लिश मीडियम? यस मैम। ठीक है, योर फर्स्ट द पोम इज लाइफ, बुक का फर्स्ट पोम इज लाइफ। यस मैम। ठीक है, तो मैं बेटा बाकी बच्चे जो कि मराठी मीडियम से हैं वो छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। लेट अरुणा बी हियर। जिनका भी ये वाला कंटेंट है, दिस क्लास इज मेंट फॉर दिस ओनली। ठीक है, आई एम डूइंग दिस पोम लाइफ। ठीक है, आपने स्कूल में बुक मिला आपको, डिड यू रीड दिस पोम? कविता को पढ़ा आप लोगों ने? जाना कि क्या है? बताओ बेटा, बताओ बच्चे। हम लोग वी आर डिस्कसिंग दिस पोम लाइफ, ओके। और इसको मैंने अभी ऑलरेडी थोड़ा सा बताया है अबाउट द पोम कि व्हाट इट सेज। अरुणा, आपने ये वाली आपकी कविता है ना बुक में, लाइफ? यस मैम। ये वाली कविता हम कर रहे हैं, लाइफ बाय शार्लोट ब्रॉन्टे। ठीक है, एंड इट सेज दैट लाइफ जो है हमारी, इट इज नॉट इजी, इट्स फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, लाइफ एंड प्रॉब्लम्स दे को एग्जिस्ट, का मतलब कि दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं लाइफ में। आवर लाइफ इज नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, बट हमें उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, इनफैक्ट हमें उन प्रॉब्लम से डील करना है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। ठीक है, अब कोई भी प्रॉब्लम आने से हमें उसके अंदर देखना है कि हम उससे कैसे उबर सकते हैं। नाउ, इससे पहले कि मैं आई जस्ट गिव अ क्विक रीड टू द पोम। लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, सो डार्क एज सेजेस से, आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन foretells a pleasant day। ये फर्स्ट 4 लाइंस मैंने पढ़ी हैं, आप लोगों को दिख रही है? कविता की पहली 4 लाइनें दिख रही हैं बेटा स्क्रीन पे? यस। इसका कोई मतलब बता सकता है मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 4 लाइंस? कोई गेस कर सकता है व्हाट इज द मीनिंग? बताओ। लाइफ जो है, इट इज नॉट अ ड्रीम, ये कोई एक सपना नहीं है, ये एक बहुत ही मतलब इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इट इज डार्क, डार्क का मतलब इसके अंदर बहुत मुश्किलें हैं। एज सेजिस से, सेजिस का मतलब वाइज पीपल, जो हमारे बहुत समझदार लोग हैं, चंद समझदार, वो कहते हैं कि लाइफ में इजी नहीं है, इट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन, लिटिल मॉर्निंग रेन का मतलब क्या हुआ? अगर सुबह बारिश होती है मॉर्निंग में, तो आपको ऐसा नहीं लगता इट्स अ प्रॉब्लम? आप कहीं जा नहीं सकते, कप कपड़े गीले हो जाते हैं, हमें चलना मुश्किल हो जाता है सड़क पे। तो वो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर इफ वी फेस मॉर्निंग रेन, वो हमारे दिनचर्या में सामने एक बाधा बन के आती है, प्रॉब्लम बन के आती है। सो लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स, बट उसी मॉर्निंग रेन की वजह से हमारा पूरा दिन, जब वो रेन खत्म हो जाती है,
it becomes pleasant. आप मुझे बताओ कि अगर सुबह बारिश होती है तो सारा दिन कैसा हो जाता है, बताओ अनम्यूट करके, कैसा प्रतीत होता है? हाउ डू यू लाइक इट? टेल मी। अरुणा, ये संगीत के नाम से कौन बच्चा है, बताइए बेटा। मैम मेरा नाम रिया है। अच्छा रिया बेटा, तो आप बताओ अगर सुबह बारिश होती है तो पूरा दिन कैसा होता है, हम्म, बताओ। मैम हाँ बताइए बताइए, वेरी गुड। हाँ बताओ बच्चा। डू यू लाइक रेन? आपको अच्छा लगता है रेन? रेन देख के, बारिश देख के अच्छा लगता है? यस यस मैम। ठीक है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है? इफ आई आस्क यू व्हाई डू यू लाइक रेन, टेल मी। रेन क्यों अच्छा लगता है, जल्दी से बताओ, बताओ बेटा। रेन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि रेन आने से गर्मी खत्म होती है, इजंट इट? जो गर्मी होती है वो खत्म होती है, हवा चलने लगती है ठंडी, यू लाइक इट। सो यहाँ पर रेन इज नॉट रेन, इट इज मेटाफोरिकल। यहाँ पे रेन का मतलब है मुश्किलें। जब हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, दोज प्रॉब्लम्स दे प्रिपेयर अस फॉर द फ्यूचर। हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। जस्ट एज समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। क्लाउड्स ऑफ ग्लूम का मतलब जब हम चारों तरफ देखते हैं और एकदम अंधेरा आ जाता है बिकॉज ऑफ डार्क क्लाउड्स, जब बहुत गहरे बादल छा जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता बहुत सैड सा हो गया है, बहुत सैड। लेकिन जब वही बारिश बन के जब वो नीचे हमारी धरती पे गिरते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो उससे क्या होता है, चारों तरफ एकदम ग्रीनरी हो जाती है, फ्लावर्स दे स्टार्ट ब्लूमिंग, फ्लावर्स खिल जाते हैं, ठंडी हवा चलती है। सो यू लाइक दैट, दैट थिंग? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बेटा इट इज मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल का मतलब है ही, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ऑल्दो दे लॉट ऑफ चैलेंजेस वी फेस, प्रॉब्लम्स, ये सब हमें बहुत प्रॉब्लम मतलब हमें मुश्किल लगता है, बट एक बार हम उनको फेस कर लेते हैं ना बेटा, तो इट प्रिपेयर्स अस फॉर द लाइफ। वो हमें जिंदगी के लिए तैयार कर देता है। जैसे फूल खिलता है बारिश में, वैसे ही हम भी तैयार हो जाते हैं अपनी लाइफ को बेहतर जीने में। ओके। और वो कहता है कि यहाँ पर जो हमारा ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इट आर दे आर कंपेयर टू वेदर। वेदर का मतलब जो कैसा वेदर है, आज कैसा मौसम रहेगा, ठीक है। तो जस्ट एज क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, जो गहरे बादल हैं जिनसे बारिश आती है, वो ट्रांजिएंट है। वो या तो वो बरस जाएंगे या वो हवा के साथ बहते बहते कहीं और चले जाएंगे, वो हमेशा वहीं पे आसमान में नहीं रहते हैं, ठीक है। सो क्लाउड्स ऑफ ग्लूम मतलब प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ में हमेशा नहीं रहती है, दे आर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब आई और गई, समझ रहे हो? प्रॉब्लम्स आई और गई, बट हम जब उनको फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को विद लॉट ऑफ करेज, तो हम इससे एक और मेच्योर हो जाते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, we become more resilient. अब resilience is a new word for you. resilience का मतलब है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन खुद ढूंढ लेते हैं, हमें किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो द पोम लाइफ सेज दैट प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, दे आर नॉट परमानेंट, they come and they go. The only thing is we have to maintain patience and we have to be courageous enough to face those problems. इतना आई होप सबको समझ में आ गया। यस मैम। गुड।
Yes, ma'am. If the showers will make the rose bloom, oh why lament its fall? अगर बारिश आने से फूल खिलते हैं, बारिश आने से हवा ठंडी ठंडी बहती है, बारिश आने से अगर ग्रीनरी हो जाती है, चारों तरफ हरा हरा लगता है, सब कुछ धुला धुला लगता है, तो फिर हमें दुख क्यों मनाना? कहने का मतलब, अगर प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देता है, हमें और मजबूत कर देता है प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की, तो फिर हमें उन प्रॉब्लम्स से नहीं डरना चाहिए, ठीक है? उनसे डर के नहीं भागना चाहिए. रैपिडली मैरिली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली cheerily enjoy them as they fly. और जब हमारे पास दुख के बाद, कहते हैं ना, जब दुख के बादल छट जाते हैं तो फिर खुशियां आती हैं. ओके, हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता. सो जब ऐसा होता है, तो जब खुशियां आती हैं तो हमें खुशी को भी एंजॉय करना चाहिए. दैट इज, जैसे हमें रेन को एंजॉय करना चाहिए, उसी तरीके से हमें अपनी खुशियां भी एंजॉय करनी चाहिए. अब यहाँ पे उसने बहुत सारे एडवर्ब्स यूज करे हैं. एडवर्ब्स कौन से शब्द होते हैं? जो वर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं. वो काम, वो क्रिया कैसे की गई, वो हमें एडवर्ब बताता है. आई थिंक आपने क्लास 8 में एडवर्ब्स पढ़े होंगे. यस मैम. पढ़े हैं ना? तो जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, ऐसी एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब्स जो होते हैं वो हमें क्रिया के बारे में बताते हैं कि वो काम कैसे किया गया. तो हमें कैसे खुश होना चाहिए, हमें वी शुड बी वेरी हैप्पी. हमें उस खुशी के मौके को मेरिली, रैपिडली एंड ग्रेटफुली एंड चीयरली एंजॉय करना चाहिए कि हमें गॉड ने वो मौका दिया कि हमको वो खुशियां मिली. क्यों? क्योंकि एंजॉय देम एज दे फ्लाई. बिकॉज अगेन, जैसे दुख आता है और चला जाता है, वैसे ही खुशियां भी आती हैं और चली जाती. नथिंग इज परमानेंट. कुछ भी परमानेंट नहीं है. ओके, यस मैम. ठीक है? हर चीज आती है और जाती है. सो अब आप ये देखो, अभी चलो मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ रही हूँ. व्हाट दो, मैं अभी स्टेंजा पे हूँ. व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे. इसका मतलब, मौत, डेथ जब आती है तो वो हमारे किसी भी प्रियजन को ले जाती है और हमें बहुत दुख होता है, हम रोते भी हैं, isn't it? तो यहाँ पर उसने कहा है डेथ एट टाइम स्टेप्स इन. ये बहुत ही एक इसको कहते हैं बेटा यूफेमिज्म. यूफेमिज्म होता है एक ऐसा वर्ड या सेंटेंस कविता में, पोम में, जो कि एक हार्श रियलिटी, एक डिफिकल्ट चीज को बताता है, बट बहुत ही नॉर्मल ऐसे बताता है कि आपको महसूस ना हो, उसकी हार्शनेस महसूस ना हो. एंड दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. यूफेमिज्म इज अ पोएटिक डिवाइस. तो यहाँ पे जो कवित्री है शार्लेट ब्रॉन्टे, वो कहती है कि व्हेन डेथ कम्स, जब मौत आती है और हमारे किसी प्रियजन को ले जाती है, तो हम बहुत दुख मनाते हैं, हम रोते हैं. What though sorrow seems to win over hope a heavy sway. और उस टाइम पर हमारा जितनी होप है, आशा है, हमारी खुशियां हैं, उसको वो जो डेथ है या सॉरो है, वो दुख है, वो हमारी सारी खुशियों को ले जाता है. ले जाता है कि नहीं ले जाता है? जाता है. ले जाता है ना. तो अब आप ये देखो कि पहले फर्स्ट लाइन, फ्यू लाइंस में, I think there are 8 lines. First stanza has got 8 lines. First 8 lines में आपको जो पोएट है वो ये कह रहा है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका मतलब ग्राफ नीचे गया. बट सेकंड स्टेंजा में where there are 4 lines, उसमें पोएट कहता है लेकिन हमें खुशियां भी मिलती हैं, तो ग्राफ फिर ऊपर चला गया. ठीक है? फिर थर्ड स्टैंजा में ही सेज कि डेथ टेक्स अवे आर नियर एंड डियर वन. हमसे हमारा जो क्लोज है उसको ले जाता है. एंड वी आर अगेन सॉरोफुल, वी आर वेरी सैड. बट हमें उस होप को
जो हमारा टेम्परेरीली चला गया उसको हमें नहीं खोना है। एंड अगेन द ग्राफ गोज अप, और वो कैसे? He says yet hope again elastic springs. यहाँ पे होप के अंदर कौन सी क्वालिटी है? What is hope, अरुणा? होप इज आशा, कोई आशा रखना, किसी चीज की उम्मीद रखना। रखते हैं ना हम उम्मीद कि ये होगा या वो होगा, रखते हैं ना हम उम्मीद। यस। तो उम्मीद वो जो है, इट इज जस्ट लाइक इलास्टिक। इलास्टिक क्या होती है? आप इलास्टिक लो, छोड़ो, वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है। चली जाती है कि नहीं चली जाती है? राइट। सो जैसे इलास्टिक के अंदर ही क्वालिटी होती है कि हम उसको छोड़ते हैं और वो वापस अपनी जगह पर अपना अपना आकार ले लेती है, वैसे ही टेम्परेरीली हमारा होप, आशा, उम्मीद चली जाती है जब हमें दुख फेस करना पड़ता है लाइफ में। बट होप अगेन स्प्रिंग्स बैक, अगेन इट कम्स बैक जस्ट लाइक इलास्टिक। जैसे हम इलास्टिक को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी फॉर्म ले लेता है, वैसे ही हमारी होप, उम्मीद हमें चली तो जाती है लेकिन फिर वापस लौट कर आ जाती है। तो यहाँ पर होप को कंपेयर किया है विद द इलास्टिक स्प्रिंग। ओके, unconquered though she fell. And why? Because hope जो है, it is unconquered. उसको कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई विन नहीं कर सकता। दुख, परेशानियां भी टेम्परेरीली हमारी खुशियों को और हमारी उम्मीद को ले जाती है खींच के, बट वापस आ भी जाते हैं ये सब चीजें। स्टिल buoyant are her golden wings. buoyant का मतलब क्या हुआ? आप पानी में कोई चीज डालते हो तो कभी तो वो डूब जाती है और कभी वो फ्लोट करती है। लकड़ी आपने देखी है? वुड लकड़ी अगर आप पानी में डालते हो तो वो डूब जाता है या तैरता है? तैरता है। तैरता है। वेरी गुड। तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है जैसे इनके गोल्डन विंग्स हैं। विंग्स किसके होते हैं? बर्ड्स के। एंड गोल्डन मतलब सुनहरे। तो यहाँ पे होप, आशा, उम्मीद, उसके अंदर उसकी कैसे विंग्स हैं? गोल्डन विंग्स हैं। इट्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, मतलब वो हमारी उम्मीद को, आशा को नहीं खत्म होने देता, वो दोबारा वापस लौट के आ जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब अगेन ही सेज मैनफुली, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously can courage quell despair. क्योंकि करेज, हिम्मत, हमारा डिस्पेयर, हमारी दुख को खत्म कर देती है। तो हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसा भी ट्रायल आता है, कैसी भी मुश्किलें आती हैं, उनको हमें फेस करना चाहिए। कैसे फेस करना चाहिए? मैनफुली, फियरलेसली, बिना डरे, ग्लोरियसली एंड विक्टोरियसली, हम हिम्मत के साथ, करेज के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में। क्योंकि अगर हम हिम्मत रखेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। यस मैम। कविता आपको ठीक है बेटा? अगर नहीं समझ आने से आप मुझे पूछेंगे। सो अब ये देखो, टफ टाइम इज टेम्परेरी। पहले वाले में देखो बारिश का वो बनाया बादल, और बादल में से क्या निकल रही है? बारिश। तो यहाँ पे बादल बादल नहीं है बेटा, यहाँ पे बादल का मतलब है, बादल और बारिश का मतलब है मुश्किलें। ठीक है, तो मुश्किलें टेम्परेरी है, दे कम एंड दे गो। सेकेंड इज सन, दूसरे में देखो क्या बना है? सन, सूरज बना हुआ है। कहते हैं एंजॉय द गुड मोमेंट्स। कहते हैं अगर आपको खुशी मिली है तो उसको एंजॉय करो पूरा। क्यों सोचना कि कल ये हमें कोई और मुश्किल ना आ जाए लाइफ में, है ना? तो हमें अपनी उन मुश्किलों के बारे में नहीं सोचना है। थर्ड इज इफ यू आर फेसिंग लॉस या सॉरो, अगर आपका कुछ खत्म, कुछ कोई छिन गया है ना, कोई दुख आ गया है, कोई परेशानी आ गई है लाइफ के अंदर, तो आप उसको फेस करो, अपने
आशा, जो आपकी होप है, उम्मीद, उसको वो शायद बेशक ले जाए फॉर सम टाइम, बट वो वापस मिल जाती है आपको, क्योंकि उस उम्मीद के अंदर, उन खुशियों के अंदर कैसी क्वालिटी है? टू बाउंस बैक। बाउंस बैक कब करेगी? अब आप एक बात बताओ मुझे, आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग देखा है? आपने स्प्रिंग देखा है? नो मैम। स्प्रिंग को अगर हम दबा, अच्छा, स्प्रिंग एक ऐसे स्पाइरल सा होता है, अगर हम उसको दबाते हैं तो वो अपनी शेप दब जाता है, लेकिन हम जब छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, आप एक रबर बैंड लेते हैं, रबर बैंड को आप खींचोगे तो वो ऐसा लगता है कि शेप उसकी खो गई, पर हम जब उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो मुश्किलें हैं, वो ऐसे लगता है कि हमारी होप को, हमारी उम्मीद और खुशियों को खत्म कर गई हमेशा के लिए, पर ऐसा नहीं होता, वो वापस आ जाती हैं, और जब वापस आती हैं तो हमें अपनी जिंदगी पूरी जीनी चाहिए। एंड लास्ट में ही सेज वी नीड टू हैव करेज। जो भी मुश्किलें आए उनको करेज के साथ, हिम्मत के साथ यू नीड टू फेस इट। देखो, तो आपको लाइफ के एक लेसन के बारे में पता चलता है कि हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। नाउ विद दिस वी कम टू दी पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस बेटा वो होते हैं जो कि हमारी कविता को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं। मेटाफर, सिमिली, वो पोएटिक डिवाइस है जहां हम दो चीजों की तुलना करते हैं। मेटाफर में जब हम तुलना करते हैं तो हम लाइक एंड एज नहीं यूज करते। जैसे यहाँ पे दिया है, आफ्टर लिटिल मॉर्निंग फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। सो मॉर्निंग रेन यहाँ पे मतलब है स्मॉल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। मॉर्निंग रेन का मतलब है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी दिक्कतें जो हमारी जिंदगी में है। एंड प्लेजेंट डे का मतलब है गुड टाइम्स, जो कि उसके तुरंत बाद हमको मिलता है। ठीक है, उसके बाद है समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, हम बादलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन बादलों की रूपी की बात कर रहे हैं जो कि हमारी मुश्किल रूपी बादल, जो हमारी कठिनाई रूपी बादल, जो हमारे जो कठिन प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ की, वो जैसे काले बादल छा जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में बहुत सारी। बट जस्ट लाइक रियल क्लाउड्स, जैसे कि जो रियल क्लाउड्स हैं वो छट जाते हैं जब बारिश होती है, ऐसे ही दुख की घड़ी भी छट जाती है जब हमें खुशियां मिलती हैं और हम उनको, खुशियों को एंजॉय करते हैं। देन कम्स द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम। हमें बारिश से क्यों घबराना, हमें मुश्किलों से क्यों घबराना? जैसे बारिश एक फूल को खिलने में मदद करती है, वैसे ही ये प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में टेम्परेरीली आती हैं, वो हमको अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर करती हैं। दे आर द लर्निंग लेसन्स फॉर अस। हम आगे से कभी कुछ गलती करके अगर हमसे हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम ये सीख जाते हैं कि हमें वो गलतियां लाइफ में दोबारा नहीं करनी है। Isn't it? Okay, then comes life sunny hours flit by। ये भी एक मेटाफर है कि जो लाइफ है वो कैसी है, वो सनी आवर्स की तरह है, धूप की किरणों की तरह। जैसे धूप खिलती है और फिर चली जाती है, भाई सनराइज होता है फिर सनसेट भी तो होता है, तो वैसे ही खुशियां भी आती हैं और चली जाती हैं। कहने का मतलब यही है बेटा कि लाइफ में कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। देयर इज अ ग्राफ, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी फिर खुशियां आती हैं, फिर गम आ जाता है। सो इट इज नेवर परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। ओके, तो अगर खुशियों को हम पूरा एंजॉय Yes, करें ma'am. और दुखों से हम परेशान ना हो, हम उनसे भागे ना। वी शुड नॉट बी एस्केपिस्ट।
एस्केपिस्ट का मतलब होता है जो दुखों से भाग जाते हैं घबरा कर. ओके, देन कम्स पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सन, इंसान जिसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हैं. हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम डांस करते हैं, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सारे काम करते हैं, है ना. लेकिन क्या ये जो इनएनिमेट चीजें हैं जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, बुक, क्या इनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हैं? क्या उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हैं? Yes, ma'am. उनके अंदर है, इंसानियत है. किताब के अंदर, पेन के अंदर, टेबल के अंदर क्या इंसान के गुण हैं? नहीं है ना. नहीं. तो वो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डेथ को कहा है इट स्टेप्स इन. एक डेथ कैसे स्टेप इन कर सकता है? उसके तो पाँव नहीं है, तो वो कैसे हम, वी एज ह्यूमन बीइंग्स, वी स्टेप इन इनटू द रूम, स्टेप इनटू द हाउस, है ना. स्टेप इन का मतलब अंदर आना. और डेथ तो नहीं अंदर आ सकती, वो कोई इंसान तो नहीं है. बट यहाँ पे कवि ने, पोएट ने उसको बोला है डेथ दैट स्टेप्स इन. तो उसको एक कौन सी क्वालिटी दे दी, कौन सी खूबी दे दी? ह्यूमन बीइंग्स की. सो इट इज अ पर्सोनिफिकेशन. एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे. कॉल्स, वो क्या पुकारेगी? हम पुकारते हैं, हम आवाज लगाते हैं. डेथ तो नहीं आवाज लगाती. बट अगेन पोएट ने यूज किया है वर्ड कॉल्स आर बेस्ट अवे. सो इट इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि उसको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं. सेकेंड थिंग, what though sorrow seems to win over hope a heavy sway. अब एक बात बताओ, sorrow seems to win, एक दुख किसी चीज को कैसे जीत सकती है? चीजों को जीतना और हारना वो इंसान का काम है, किसी इनएनिमेट चीज का नहीं है. बट यहाँ पे दुख को उन्होंने ऐसे प्रदर्शित किया है जैसे वो किसी चीज को जीत जाती है, हमारी खुशियों पे जीत जाती है. बट कैसे जीत सकती है? सो अगेन कंपैरिजन. तो इट इज अ मेटाफर. थर्ड है येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग. एक होप जो है, एक उम्मीद जो है, वो एक इलास्टिक की तरह से कैसे हो सकती है? उसकी गोल्डन विंग्स कैसे हो सकते हैं? गोल्डन विंग्स, विंग्स तो, पंख तो चिड़िया के होते हैं, तो होप के कहां से हुए? बट यहां पर कंपैरिजन किया गया है. तो इसलिए अगेन दिस लाइन इज पर्सोनिफिकेशन. तो हम जब भी किसी ऐसी वस्तु को जो निर्जीव है, जिसके अंदर जान नहीं है, उसको हम इंसान की क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, तो इट इज कॉल्ड personification, which is made, this word, this term has been derived from word person, and we are person. Okay, next is interrogation rhetorical questions. बेटा rhetorical, अब क्वेश्चन आंसर्स तो आप जानते हो कि प्रश्न और उसका उत्तर क्या होता है. बट rhetorical questions are the questions which for which we don't need any answers. हमें कोई उसके जवाब नहीं चाहिए, हमारी प्रश्न के अंदर ही जवाब छुपा होता है. ठीक है, जैसे ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल, कि अगर बारिश हो रही है तो हमें क्यों दुख मनाना चाहिए, क्यों परेशान होना चाहिए? लेकिन वो उसी के अंदर जवाब क्या छुपा हुआ है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए. So this kind of a question is called rhetorical. Rhetorical question, once again I am saying, is a question which has an answer in it. उसका जवाब उसी के अंदर छुपा हुआ होता है. वो किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. मैं वो, अगर कवि ने इस तरह के प्रश्न पूछे हैं तो वो ये नहीं चाह रहा कि जो पढ़ रहा है वो उसका जवाब दे. वो सिंपली जवाब जानता है और उसी प्रश्न के अंदर वो जवाब छुपा हुआ है. अगेन, what though death at times steps in and calls our best away. अगर डेथ आती है और हमारी किसी प्रियजन को ले जाती है, तो वो ये नहीं पूछ रहा कि बताओ ऐसा क्या. नहीं, इसके अंदर ही जवाब छुपा है कि अगर ऐसा है, ऐसा दुख आता है, दुख की घड़ी, तो हमें उसको फेस करना चाहिए. बिकॉज इट इज ट्रांजिएंट, इट इज मोमेंटरी,
ये आएगा और चला जाएगा। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है। देन थर्ड, what though sorrow seems to win over hope a heavy sway। क्या sorrow जो दुख है वो किसी चीज को विन कर सकता है? नहीं कर सकता, ना वो विन कर सकता है ना लूज कर सकता है। बट हियर दे आर यूजिंग वर्ड विन, जो कि एक इंसान करता है। हम जब कोई गेम खेलते हैं, कोई इवेंट खेलते हैं, तो हम उसमें जीतते भी हैं, हारते भी हैं, है ना? तो सॉरो तो एक फीलिंग है, एक इमोशन है, वो कैसे जीत सकता है? लेकिन उसने कहा कि वो जीत सकता है, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो जब हम इंसान की क्वालिटीज किसी निर्जीव चीज के साथ एसोसिएट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जब हम कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसके अंदर जवाब छुपा होता है, तो इट इज कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चन। तो आपने 3 चीजें सीखी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन। ये 3 पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। इसके अलावा नाउ मोर डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड लाइक एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा एलिट्रेशन। किसी ने पढ़ा है एलिट्रेशन? पढ़ा जरूर होगा, हो ही नहीं सकता ना पढ़ा हो। एलिट्रेशन बेटा वो सिलेबल, वो साउंड होते हैं अल्फाबेट के जो कि उसी लाइन में और वर्ड्स के अल्फाबेट से सिमिलर होते हैं, वही स्वर निकलता है। फॉर इंस्टेंस वो कहता है ग्रेटफुली चीयरली, तो LY ली, आपको लग रहा है ना दोनों वर्ड्स सेम सेम है, ग्रेटफुली चीयरली। तो आया है मैम। तो चीयरली और ग्रेटफुली में ली जो है लास्ट का LY सेम है, Yes. तो इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। मोस्टली एलिट्रेशन को हम शुरू में गिनते हैं। जैसे शब्द के शुरू में अगर कोई वर्ड लेटर, कोई अल्फाबेट का साउंड ऐसे ही किसी और वर्ड के शुरुआती अल्फाबेट से मिलता है, जुलता है, तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर एक सेंटेंस है जिसका मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। उसको कहते हैं, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। हाँ, दैट इज कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, कौन सी लाइन है ये बताओ? आपकी कविता में कौन सी लाइन है? बताओ बेटा। ये इसके अंदर देखिए, ये आपको दिख रही है लास्ट लाइन, कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, दिख रहा है आपको लास्ट लाइन? मैम। Yes. लास्ट लाइन में सी एंड सी दोनों रिपीट हुए हैं एक ही लाइन में, Yes. तो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट सी एंड करेज का सी दोनों रिपीट हुए हैं। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, यस मैम। राइट। नाउ विद दिस वी, अच्छा, तो एलिट्रेशन यहाँ पर ये हुए। अब वो कह रहा है एडवर्ब्स। मैंने अभी आपको एडवर्ब्स बताए कि हम कोई भी काम क्रिया करते हैं तो कैसे करते हैं, जल्दी करते हैं, खुश होके करते हैं, गिरते पड़ते करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है? तो उसको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। एडिंग मीनिंग टू वर्ब्स इज कॉल्ड एडवर्ब्स, ठीक है? तो रैपिडली एंड मेरिली, मोस्टली एडवर्ब्स के अंदर LY लगता है, तो इसकी पहचान है, ठीक है? तो आपने ये नोट करना कि आपके 2 स्टेंजाज में ये एडवर्ब्स यूज हुए हैं, रैपिडली, मेरिली, ग्रेटफुली, चीयरली, मैनफुली, फियरलेसली, ग्लोरियसली, विक्टोरियसली।
समझ गए? Yes, ma'am. So they are called adverbs. Okay? And then comes, कुछ भी नहीं है ये, this is the last template जिसमें मैंने चारों चीजें एक साथ डाल दी हैं. Metaphor, personification, interrogation, that is called rhetorical question, and alliteration. अभी आपने ये 4 पोएटिक डिवाइस पढ़े. कोई भी कविता बिना पोएटिक डिवाइस के अच्छी नहीं लगती. और इसके अलावा इसके अंदर राइम स्कीम यूज करी है. व्हाट इज अ राइम स्कीम? मुझे बताओ, व्हाट इज राइम स्कीम? जल्दी से बताओ, व्हाट इज राइम स्कीम? आपने क्लास 8 में राइम स्कीम पढ़ी है? कोई भी कविता को बेटा लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो साउंड जो होता है, उनका जो ध्वनि होती है, वो कभी कभी एक जैसी होती है कुछ कुछ शब्दों की, और वो जानबूझ के की जाती है टू मेक दी पोम म्यूजिकल एंड इजी टू रिमेम्बर. अगर कोई चीज म्यूजिकल होती है, रिदमिकल होती है, इट अपील्स टू आवर ईयर्स, हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है, isn't it? तो अगर हम देखते हैं ड्रीम से रेन डे, ग्लूम ऑल ब्लूम फॉल, अब इसके अंदर कौन कौन से शब्द जो है राइम करते हैं, मतलब आपस में एक जैसा ध्वनि है? बताओ. Gloom, bloom. यस, Say वेरी गुड. day. यस, आप समझे? By तो fly. वेरी गुड. और बताओ. In wind. Spring's wings fell well. Spring's wings fell well. और बताओ. In wind away sway. करते हैं ना राइम. तो अगर मुझे इसकी राइम स्कीम लिखने को आए, व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन, तो यहाँ पर होगा ए, फिर आएगा बी, फिर यहाँ पर आएगा ए दोबारा, क्योंकि इन विन एक जैसा साउंड है. तो अगर मैंने ये इन को ए लिखा तो हमारा विन भी ए हो जाएगा, और अवे जो है वो बी है, तो उसका साउंड स्वे जैसा है, तो वो भी बी हो जाएगा. अवे स्वे. समझ गए? सो इट विल बी ए बी. इट विल बी ए बी. ऐसी हम स्प्रिंग्स फेल विंग्स वेल. अब स्प्रिंग्स एंड विंग्स एक जैसा साउंड है, तो दिस इज ए, फेल विल बी बी, विंग्स विल बी ए, एंड वेल विल बी बी. तो अगेन ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये हमारा राइम स्कीम है. समझे बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है. चलो आप आज मैंने ये वाला आपकी कविता दोबारा मुझे करानी पड़ी, बिकॉज लास्ट प्रीवियस क्लास में आई डोंट थिंक आप लोग थे तब, देयर वर डिफरेंट सेट ऑफ चिल्ड्रन. सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई बेटा, कविता पूरी समझ में आ गई. सो व्हाट इज योर, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोम? आपने क्या सीखा आज की कविता में? बताओ, क्या सीखा? अनम्यूट करके बताओ. कि मुश्किलें तो आती हैं लाइफ में, लाइफ इज नॉट अ केक वॉक, है ना? लाइफ में मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बट वी हैव टू बी अ विनर. हमें उससे बाहर निकलना है. वी हैव टू बी रेजिलिएंट, वी हैव टू बी करेजियस. हमारे अंदर करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उस मुश्किल को सामना करने की, बिकॉज कोई भी मुश्किल की घड़ी परमानेंट नहीं होती. हमारा लाइफ जो है का जो ग्राफ है, इट इज नेवर स्ट्रेट, इट गोज अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन. वी हैव बैड डेज एंड वी हैव ग्रेट डेज. सो ग्रेट डेज है, गुड डेज है, वी शुड एंजॉय, एंड बैड डेज है तो वी शुड फेस इट with lot of courage. I hope I am clear to everyone. Yes, ma'am. तो इसी के Yes, साथ ये ma'am. कविता यही खत्म कर रही हूँ मैं बेटा. ठीक है? I'll try to create a resource for this और आपके साथ शेयर करती हूँ. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है. ओके. संगीता मैम.
आई डोंट नो संगीता मैम है कि नहीं।